हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मेरा लुक देखिए। आज मेरा लुक चेंज है। आज हम घूमने गए थे कहीं, वो भी कहाँ गई थी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं जरूर बताऊँगी। तो आज सुबह से कुछ स्टडी नहीं की हूँ। सुबह से बस इधर ही उधर ही थोड़ा सा घूमने चले गए थे। घूमने कहीं नहीं गई थी, बस ऐसे मंदिर गई थी। तो जैसे तैसे चली जाती थी तो बगल की आंटी है ना, तो वो बोलने लगती थी तो जैसे दिल करता है वैसे तो मंदिर चली जाती है, थोड़ा बिंदी लगा ले, थोड़ा ईयररिंग्स पहन ले, थोड़ा मंगलसूत्र पहन ले। तो कभी कभी ये सब भी कर लिया कर। तो आज मंगलवार था, फास्टिंग भी था, तो सोचे चलो थोड़ा मंदिर से घूम आते हैं। आज मैंने मेहंदी भी लगाई है। अभी कलर नहीं चढ़ा है, मैं जल्दी जल्दी लगा के फिर उतार दी इसे, क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो नहाना भी था। तो मैंने बस इतना ही मेहंदी है, इधर तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से मेहंदी है, यहाँ से यहाँ तक। कलर चढ़ेगा तो मैं दिखाऊंगी, फिर इसमें भी टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। इतनी सी लगा ली फिर छोड़ दी। तो आंटी बोल रही थी इतनी मेहंदी क्यों लगाई, पूरा क्यों नहीं लगाई? तो मैं सोची कि मैं बोली कि आंटी नहीं लगा पाई, तो अब नेक्स्ट टाइम लगा लूँगी। अब नेक्स्ट टाइम कौन लगाता। मैंने मेहंदी करवा चौथ में जो लगाई थी तो आज लगाई हूँ। टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा तो सब कुछ लगता है बट टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं कुछ ट्राई नहीं की। और आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं आप लोग को बताऊँगी मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेरे गुरुजी कहाँ हैं, आप आ जाइए। और क्या पढ़ने वाली हूँ मैं, कौन सी चैप्टर पढ़ने वाली हूँ? चैप्टर रहा मेरा ट्रांसफार्मर चैप्टर रहा, जिसे मैं थ्योरी कर ली हूँ। बस थ्योरी को एक बार रिवीजन करूँगी, फिर सारा क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो उससे भी मैं करती जाऊँगी। मेरा थ्योरी कंप्लीट है। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करती, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आती तो बस वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, फिर मैं जाके उस टॉपिक को पढ़ती, फिर उस टॉपिक को अच्छे से समझती। फिर समझने के बाद क्या बोलते हैं वो उस क्वेश्चन को मैं बनाती। तो आप जो चाहोगे मैं थ्योरी नहीं करके क्वेश्चन बना लूँ तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट थ्योरी का आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। और ये मतलब ये सब्जेक्ट जो है ना सो प्रैक्टिकली है, थ्योरिकली है भी, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिकल कर रहा है ना उसको जल्दी मतलब हम लोग इतना नहीं समझ पाएंगे जो प्रैक्टिकली करके समझ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन है तो वो काम कर रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस है तो वो तो समझ जाते होंगे, बट हम लोग को है क्या बार बार उसे रिपीटेशन करना पड़ता है, ताकि जितना बार इसे रिपीटेशन करूँगी, जितना बार इसे रिपीट होगी उतना थोड़ा डीप से समझ पाऊँगी। नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाती, मैं तो नहीं समझ पाती, मुझे तो बार बार इसे रिपीट करना पड़ता है। बट अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो समझना पड़ता है। और
ये ऐसा होता है ना, जो थ्योरी जिस टाइम में थ्योरी कर ले उस टाइम में ही क्वेश्चन भी कर ले तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो होता है मुझे कुछ काम आ जाता है तो मैं जो ही की रहती हूँ उसे छोड़ के फिर मैं काम करने चली जाती, फिर उस काम को निपट के आती तो फिर मैं पढ़ने बैठती। तो ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो भूलना ही पड़ेगा ना, और रेगुलर तो मैं बैठ ही नहीं रहती, रेगुलर तो मैं करती नहीं, तो इसलिए थोड़ा मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग बताना, आप लोग कैसे स्टडी करती हैं और कैसे मैनेज होता है घर भी और बच्चा भी, और फिर क्या बोलते हैं पढ़ाई भी कैसे मैनेज हो पाता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना जो किस टाइम में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतनी ही, मुझे ना बेबी को लाने के लिए जाना है। तो टाइम कितना हो गया अभी 1:10 हो गया, मुझे बेबी को जाना है लाने के लिए। बाय 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 बाय।